हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और हम लोग इसके पहले वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग कवर करेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकेंड, दोनों को कवर करके हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ख़त्म करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो और देर नहीं करते हैं। पहचान आप सभी लोग जान ही रहे हैं, नो डाउट। पहचान आप लोग सभी लोग जान ही रहे हैं, नो डाउट। उसके बाद आते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव फर्स्ट। कौन सा? इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है बेटा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट वह सेंटेंस होता है, वह वाक्य होता है जिसमें क्या शब्द पहले आता है, जिसमें क्या होता है, क्या शब्द पहले आता है। और जब हम लोग उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, जब इंग्लिश में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या की जो रियल मीनिंग होती है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। क्या की जो रियल मीनिंग होती है व्हाट होता है, तो उस रियल मीनिंग को ना लिख करके बल्कि उस टेंस की, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो क्या करेंगे, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे तो सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। डिड प्लस, स्ट्रक्चर हमारा है बेटा, डिड प्लस सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ध्यान ये देना है, ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है, इम्पोर्टेंट क्योंकि इसी के बेस पे पूरा ग्रामर चलता है बेटा, पूरा ग्रामर इसी के बेस पे चलता है। डिड प्लस सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या याद करना है, ये याद कर लेना है, डिड प्लस सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से याद कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और लास्ट में हम एक चीज़ और ध्यान देंगे कि हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे सेंटेंसेज में हमेशा जो क्या शब्द होगा वो सबसे पहले आएगा, वाक्य में सबसे पहले आएगा और वो प्रश्न पूछेगा। और यह इसको हम लोग यस या नो टाइप का क्वेश्चन भी कहते हैं। जैसे कहते हैं कि क्या तुम विद्यालय जाते हो, आप रिप्लाई करेंगे यस या तो नो। डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो, तो आप रिप्लाई करेंगे यस या फिर नो। तो इसको कहते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चन, नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। इसको आप लोग समझते रहिए क्योंकि इसका उत्तर जो है यस या नो में भी दिया जा सकता है। अब सीधा हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हम लोग क्या लेंगे, इसका हम लोग अब एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल जैसे क्या तुमने पत्र लिखा, क्या तुमने पत्र लिखा, क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या क्वेश्चन हमको पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सब्जेक्ट चाहे जो हो, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे जो हो सब्जेक्ट, हमें क्या करना है, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शंका संकोच के हमको क्या कर देना है, क्या के स्थान पे हम रिप्लेस करेंगे डिड। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया बेटा, डिड। सब्जेक्ट क्या है, यू। डिड यू मीन्स तुम या तुमने। डिड यू राइट अ लेटर, डिड यू राइट अ लेटर। तो ये आपको समझना, फिर हम लोगों को क्या किया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, नहीं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिखा या क्या तुमने पत्र लिखा। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्या वे दिल्ली गए। अब ये भी आपके सामने प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वे हमारा सब्जेक्ट है और हमें क्या के स्थान पे रिप्लेस करना है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। तो क्या लिखेंगे, डिड दे गो टू दिल्ली, डिड दे गो टू
दिल्ली। ये बड़ी इजी और एग्जाम्पल है, बहुत आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या वह गाना गाया? क्या वह गाना गाया? तो क्या कर लेंगे, हमको बिना आंख मूंद के क्या करना, आंख बंद करके क्या करना है हमको, क्या के स्थान पे डिड लगाना है, चाहे वह सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन। तो डिड सी, तो यहाँ वह है, गाया मतलब लड़का है। डिड ही सिंग अ सॉन्ग? डिड ही सिंग अ सॉन्ग, अगर यहाँ गाई होती तो वहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, सी कर लेते ही के स्थान पे, और डिड ही सिंग अ सॉन्ग लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बेटा मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत टफ लग रहा था। आई वॉज थिंकिंग दैट इंग्लिश इज अ मोस्ट टफेस्ट, मीन्स मोस्ट नॉट बट टफेस्ट सब्जेक्ट, एवरीवन कैन नॉट गेट इजिली, and but I tried my best and I became the teacher of English. But I hope that if you will also try to get the information about anything, you can get, but you will have to try that you can do this work. I have to do this work. Definitely you will do this work. So ये है। इसके बाद आता है हमारा क्या, इसी में हम लोग क्या करते हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट में जब हम लोग पढ़ते हैं, अब इसी में हम लोग एक नेगेटिव सेंटेंस जोड़ लेते हैं। क्या है ये, नेगेटिव है। और आपको बता दिया गया है कि डिड आंख बंद करके हमें क्या करना है, डिड का प्रयोग कर लेना है। अगर डिड नहीं है, डिड होगा ही होना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, अब नॉट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वे क्रिकेट नहीं खेले? क्या वे क्रिकेट नहीं खेले? अब देखिए, अब आपका वाक्य में नहीं आ गया है, तो हमने क्या किया है, आपको एक सीधा सा एग्जाम्पल बता दिया है कि जब इंटेरोगेटिव फर्स्ट हो और सेंटेंस में ना नहीं हो, नहीं के लिए हमने इंस्ट्रक्शन में पहले ही आपको ऑलरेडी नॉट बता दिया है। अगर नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है, तो हम लोग सीधा नॉट को छोड़ देंगे और सेम स्ट्रक्चर हम लोग लिख देंगे। अगर सेंटेंस में नहीं है तो नहीं के स्थान पे हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। और नॉट मीन्स नहीं होता है, नो मीन्स भी नहीं होता है, लेकिन ये दोनों का यूज़ अलग है, मैं नो का यूज़ कभी अलग पढ़ाऊंगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या वे क्रिकेट नहीं खेले? तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन, डिड दे मीन्स वे मतलब ये बहुवचन है, चाहे वो बहुवचन हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हमको डिड का प्रयोग कर देना है। डिड दे नॉट, अब सेकंड फॉर्म नहीं, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट? क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला? लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वेरी इजी, आप प्रयास तो करिए, समझ में नहीं आता तो हमसे पूछिए, एक बार नहीं 10 बार पूछिए, लेकिन 10 बार में मैं आपको 2 ही बार में समझा दूंगा, एक ही बार में मैं प्रयास करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा सेंटेंस, क्या रीमा इलाहाबाद नहीं गई? क्या रीमा इलाहाबाद नहीं गई? हमको आंख बंद करके क्या यूज करना है, डिड। रीमा है तो रीमा नॉट गो टू इलाहाबाद, और लास्ट में हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। वेरी इजी, ये है हमारा क्या, इंटरोगेटिव फर्स्ट। इंटरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब जिसमें नॉट ना हो, और नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट हो। और ये डिड आपको, अगर इंटरोगेटिव फर्स्ट है, डिड का यूज आपको होना ही होना है। तो अभी इसमें कोई डाउट है? मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। हम लोग देखेंगे अब इंटेरोगेटिव सेकंड। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड। जैसा कि आप देख रहे हैं इंटेरोगेटिव सेकंड, इंटेरोगेटिव सेकंड में क्या होता है,
क्वेश्चन वर्ड हमेशा बीच में आता है बेटा। क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड हमेशा बीच में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी और हो गई होंगी कि ऐसा क्यों होता है। तो जब हमारा क्या होता है क्वेश्चन वर्ड, अब आप देखेंगे कि जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, तुम विद्यालय क्यों गए? तुम विद्यालय क्यों गए? अब आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन वर्ड आपको बीच में मिलेगा। अब बेटा क्या होगा, आपको समझना यही है कि क्वेश्चन वर्ड बीच में मिलेगा, लेकिन जब हम इसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो इसको सबसे पहले ले जाके रखेंगे। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप याद कर लीजिए क्या, स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो वेरी इजीली यू कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश फ्रॉम द हिंदी। तो अब इसमें क्या हो गया, सबसे पहले आपको यह समझना है कि इंटरोगेटिव सेकंड जो होगा उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो सबसे पहले नहीं आएगा, वो बल्कि क्वेश्चन के बीच में आएगा। क्वेश्चन मतलब वाक्य के बीच में आएगा, वर्ब के पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद भी आएगा। तो आपको समझना है, तो समझना क्या है कि इंटरोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो वाक्य के बीच में आता है, लेकिन उसका जब हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसकी जो मीनिंग होती है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, जिसके लिए हम आपको याद करवाते हैं। क्या आपको याद करवाते हैं हम ये जो है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या लिखेंगे? क्यों। क्यों की मीनिंग क्या होती है? वाई। सब्जेक्ट चाहे जो हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, वाई डिड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू। वाई डिड यू गो टू स्कूल? वाई डिड यू गो टू स्कूल? तुम विद्यालय क्यों गए? अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको समझ लेना है। हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लिखा, सब्जेक्ट हमारा यू है, हमने यू लिख दिया। वर्ब अभी नॉट नहीं है तो नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब लिख दिया गो टू, और टू लिख दिया प्रीपोजिशन, और स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। व्हाई डिड यू गो टू स्कूल? वे स्कूल कैसे गए? कैसे गए? तो क्या करेंगे? हाउ मीन्स क्या होता है? हाउ डिड दे गो टू स्कूल? हाउ डिड दे गो टू स्कूल? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, अभी नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। हाउ मीन्स कैसे, डिड लगाना ही लगाना है। डे हमारा सब्जेक्ट है, गो हमारा वर्ग है, टू हमारा प्रीपोजिशन है, और हमारा ऑब्जेक्ट है क्या? स्कूल। बात क्लियर हुई? नेगेटिव का देख लेते हैं। वह खाना क्यों नहीं खाई? वह खाना क्यों नहीं खाई मतलब कोई नाराज़गी रही होगी। तो वाई मीन्स वाई डिड सी, सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं है ना, यहाँ नहीं है तो नॉट ईट फूड। ईट फूड या टेक फूड दोनों लगा देंगे, कोई डाउट नहीं, दोनों सेंटेंस सही है। बात क्लियर है? वह खाना क्यों नहीं खाई? वाई डिड सी नॉट ईट फूड? वाई डिड सी नॉट टेक फूड? दोनों सेंटेंसेज हमारे सही हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। रिया स्कूल कैसे जाती है? कैसे गई? तो हाउ डिड रिया, अब यहाँ वेन तो लगेगा नहीं, रिया गो टू स्कूल, लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। डाउट क्लियर? अभी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होनी चाहिए समस्या। मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होनी चाहिए।
और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, मेरी गारंटी है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक आध दो सेंटेंस मैं इरेज करूँगा, मिटाऊँगा, उसके बाद उसको मैं बताऊँगा। अब आपको समझना ये है कि ये इसका लास्ट सेंटेंस है। लास्ट सेंटेंस अगर आपने ये समझ लिया तो आपने पूरा सेंटेंस समझ लिया। जैसे आपको देखना है, अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर सेंटेंस में, जैसे मान लीजिए कभी कभी कहता है कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया, तुम्हें किसने मारा, है ना, तो उसको हम लोग कन्फ्यूज होते हैं, हु डिड बीट यू, हु डिड टीच यू। तो ये आप लोग समझते हैं कि ऐसा सेंटेंस है, हम उस पॉजिटिव के अकॉर्डिंग या फिर क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, तो वो हमारा गलत हो जाता है। कहीं कहीं एक्सेप्शन होते हैं और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग रूल बनाते हैं, एक अलग रूल से पढ़ते हैं। जैसे किसी ने कह दिया तुम्हें कौन पढ़ाया, तुम्हें कौन पढ़ाया, अब क्वेश्चन वर्ड आ गया बहुत बड़ा, अरे भैया तुम्हें कौन पढ़ाया, अरे तो सर पढ़ाया ही नहीं है, हम लोग भी कंफ्यूज थे, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें कौन पढ़ाया। तो इसके लिए आपको याद कर लेना है, जब क्वेश्चन वर्ड ही जो है वाक्य में सब्जेक्ट का भी काम करे और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करे, तो ऐसी स्थिति में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या लिख लेंगे, हम एक स्ट्रक्चर लिख लेंगे। ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है और आप इसको याद कर लीजिएगा। क्या है, अब मैं आपको सीधा बता देता हूँ इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हमारा ये क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस। क्या है, क्वेश्चन वर्ड है हु, लेकिन इसके साथ हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जिसका प्रयोग हम लोग पास्ट इंडिफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में करते थे, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे। तो देखिए तुम्हें कौन पढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, हु टॉट यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब तुम्हें कौन पढ़ाया, हु टॉट यू। तुम्हें किसने मारा, तुम्हें किसने मारा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। हु बीट यू, बीट बेट बेट बीट 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 तीनों फॉर्म जो हमारा क्या होता है, सेम होता है। टीच टीच टॉट टॉट होता है। और पत्र किसने लिखा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, पत्र किसने लिखा, तो क्या हो जाएगा, हु रोट अ लेटर, हु रोट अ लेटर। तुम्हें किसने नहीं मारा, हु, तो अगर आप जब नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव में हु डिड नॉट बीट यू, लेकिन जब पॉजिटिव में करेंगे तो ऐसा सेंटेंस मिलता है, हु डिड नॉट बीट यू, हु डिड नॉट बीट यू। अगर नेगेटिव में जाएंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर लेकिन ये पॉजिटिव, तो पत्र किसने लिखा, हु रोट अ लेटर, पत्र किसने लिखा। तुम्हें किसने नहीं मारा, तुम्हें किसने नहीं मारा, हु डिड नॉट बीट यू। लेकिन इसका एक नेगेटिव में क्या होता है, इसका चेंज हो जाता है, क्या, तुम्हें किसने नहीं मारा, तो क्या हो जाएगा, हु डिड नॉट बीट यू, हु डिड नॉट बीट यू, हु डिडंट बीट यू। ये हमारा पूरा
टेंस है और इस टेंस को हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन होगा, आपका कोई क्वेरी होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आकर के उसको पूछ सकते हैं, और कोई समस्या होती है तो भी आप कमेंट सेक्शन में आकर के उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, और हम लोग प्रयास करेंगे अपना बेहतर से बेहतर देने का। और मुझे लगता है जिस तरीके से हम लोगों ने इस टेंस को पढ़ा हुआ है वो बहुत ही इजी वे है। जिस तरीके से मुझे समझ में आया था मैं उसी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको भी समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज हमने समाप्त किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसी के साथ हम आपसे कहेंगे कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और थंबनेल जो कि बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप रहें हमारे चैनल के साथ हमेशा अपडेटेड। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।